राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आप में से बहुत से पढ़े लिखे हुए इतिहास पढ़ा है भाई। मारा कैसे तो थोड़े पढ़े उड़ हैं। मेरी भी उम्र बीत ली और भाई पहले भी बहुत साल बीत गए। आज़ादी की लड़ाई में जिन आदमियों ने शहादत दी थी, कुर्बानी दी थी, यातनाएं सही थी, उन आदमियों का इतिहास में कोई भी जिक्र नहीं। और जो राज्य रजवाड़े और जो कोई आदमी इन अंग्रेजा के पिट्ठू आया करते, उन अंग्रेज तनख्वाह दिया करते, उनके कहने के अनुसार ये आंदोलन कराया करते, उन आदमियों को आज वीर बता रहे हैं, देश के निर्माता बता रहे। आज मैं आपने एक बहुत पुरानी बात बताऊं, बहुत से पढ़े लिखे जानते होंगे। महाराष्ट्र जिला में दो गांव हैं, रोहनाथ और लिबासपुर। जब 1857 का गदर होया था तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके अस्सी जिले के बहुत से आदमियों ने, बहुत से गांव वाले ने, बहुत से अंग्रेजों के कत्ल कर दिए थे। वह क्रांति फैल हो गई थी 1857 की। कुछ दिन बाद में अंग्रेजों ने पता कराया तो लिबासपुर का होया करता चौधरी तुमीराम, उसकी पेड़ की गोली भरवा के उसका कील मार दी थी। वो बेचारा भूखा चसाया मर के 15-20 दिन में जाकर मरा था, क्योंकि उसमें खून बहुत ज्यादा था, बहुत ताकतवर था, बहुत अंग्रेज उसने कत्ल करे थे। रोहनाथ गांव है, उसके भी आदमियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये क्रांति के फैल होने के बाद में अंग्रेजों ने इन दोनों गांवों की जमीन नीलाम कर दी। कितनी किसी ने ले ली, कितनी किसी ने ले ली। पीछे रोहनाथ में बहुत जन आंदोलन भी चला था। हमारे खट्टर साहब मुख्यमंत्री हुआ करते, वो तिरंगा नहीं लहराते अब तक। तो वह मुख्यमंत्री थे, पावर थी, उड़ जाकर तिरंगा तो लहराए आए थे, लेकिन वो जमीन के मालिक आज तक भी नहीं बने। बहुत से आदमियों की शहादत हो गई थी, रोड पर लटा कर डोजर को मार दिए गए थे। वो इन पापिया ने, देशद्रोहिया ने इतिहास तक गायब कर रखे। शहीद आजम भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने देश के लिए कुर्बानी दी, उनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ लोगों के दिलों में है वो। आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। और ये जो माफी मांग के ने वीर बन गए, आज उनको वीर रखा जा रहा है। उनका नाम पर समाज के लिए स्कीम चलाई जा रही है भाई। चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो संघ के हैं, या और किसी पार्टी में चले गए, वो आज हमारा देश की भी जनता की इतनी सोच बदल की। इन गद्दारों को ही सत्ता में हुए हैं, ले हुए हैं, क्योंकि हमारा देश की राजनीति भ्रष्ट होगी। जो ईमानदार आदमी है उनको सत्ता में नहीं आने देंगे। श्याम दाम दंड भेद कुछ भी करो चाहिए। और जो बेईमान हैं, गद्दार हैं, जिनकी अंग्रेजा तो मिली भगत रही है, आज वो देश पर राज करने लग रहे, और अंग्रेजी कानून आज भी इस देश पर थोपने लग रहे। लिव इन का है, लो मैरिज का है, ये भाई भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अगर बालिग होने के बाद में कोई भी औरत वेश्यावृत्ति कर सके है, वो उसकी मर्जी है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस किस्म के अंग्रेजा के कानून आज भी देश की हमारी सभ्यता को, संस्कृति को खत्म करने के लिए ले रहे भाई।
ज्यादा राज दो पार्टियां कराया है, बीच में और दो चार प्रधानमंत्री आए हैं, तो उनका किसी का बहुमत नहीं था, किसी का भाई कार्यकाल 3 महीने का होया, किसी का 6 महीने का होया। लेकिन असली जिम्मेवार तो ये दो ही पार्टियां, और इन्हीं देश पर सबसे ज्यादा राज कराया है। तो साथियों, इनका बारे में आपके एक हो गया, बताइयो तक भाई हमारे जो असली लड़ाका थे, देश की आजादी के लिए लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े, उनको इतिहास से क्यों गायब करा जा रहा है? और दो राज्य रजवाड़े, महाराजा सिंधिया, महारानी झांसी को हराने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था, आज वो दोनों पार्टी हम राज करने लग रहे। और बहुत है जो अंग्रेजों के पीछू आया करते, आज वो को मुख्यमंत्री बनया बैठा है, कोई कुछ बनया बैठा है। तो साथियों, देश में कोई माँ भारती का लालिसा भी पैदा होगा जो इन गद्दारों को की असलियत बता दे इतिहास में, और जो हमारे देश भगत से उनका देश को असली इतिहास दिखा दे। माँ भारती का लाल तब हमारे ही बाले भी कहे हैं, कई बार भाषण में देखा मैं माँ भारती का लाल हूं, लेकिन नहीं, वो 5000 साल पुराने श्री राम ने तली आए, उसका भाई वो भी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। लेकिन ये 150 साल पुराने जो क्रांतिकारी मारे 57 के, और फिर उसके बाद के 80-90 साल पुराने जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रहे, उनको ये भूल रहे के बहन, अगर वो उन आदमियों के विचार हमारे देश का युवा में आ जाएंगे तो क्या इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी? देश इनको, ये समाज इनको सत्ता से बाहर कर देगा, यो भय है या और कोई भय? आप पढ़े लिखे हो, आप बताइए। और भाई मैं ना किसी पार्टी का विरोधी, ना किसी का समर्थक हूँ, मैं सच्चाई बात कहा करूँ। उन दो गांव में आज तक जमीन की मलकियत नहीं मिली है, और ये भाई दो कुछ साल पहले आजादी के बाद में देश में आए, वो आज अरबापति खरबापति बने बैठे। जो उनके चेले चपटे थे, चमचे थे, उनके लोन माफ होने लग रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ के, जहाँ पे भी वो जमीन चाहो सरकार उन्हें जमीन एक्वायर करके देने लग रही है, और वो अपनी जमीन के भी मालिक आज तक नहीं बनाए हैं। उनका ये दोष था कि उन्हें सच्ची नीयत से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और तो फाइन न मिल गया। जो अंग्रेजा पीछू रहा करते, अंग्रेजा ने उन ताई जमीन भी दी, उनकी तनख्वाह भी बांधी, और उन ताई सारी सहूलियत दी। यो भेदभाव वह क्यों चल रहा है इतने दिन हो गया? आप साथियों बताइयो जो पढ़े लिखे हो, और आप भी इनका बारे में भी बताइयो तक भाई आजादी के असली लड़ाका, देश की आजादी दिलाने वाले असली कौन थे, और जो यार सत्ता पर राज करने लग रहे हैं बार बार से, इनके इतिहास और कुछ न्यारा हो जो मन ना दे रहा, वो भी बताइए। और भाई कुछ जो अंधभगत है या और कोई से आदमी है, वो शायद भाई मेरा बारे में गलत भी सोचेंगे। मैं भारत का वासी हूँ, उस शुभ राम कल का वंशज हूँ जिसने बहन बेटियों की इज्जत के लिए 1784 में अपने 5 बेटियां की साथ खुद की शहादत दे दी थी। उस का परिवार से हूँ, उस खानदान से। इसलिए भाई सरकार कुछ भी करे, कोई कुछ कमेंट करे, लेकिन हमारा देश, हमारा इसमें खून में आज भी समाज के लिए कुछ करने को हमारा रुतबा है, और हम अपना जो इस भाई पर चल रहे हैं समाज के लिए, इसने बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप कमेंट करियो, गलत करियो, ठीक करियो, सर सरकार को हमारे खिलाफ कार्रवाई करियो, लेकिन जब तक इस शरीर में प्राण है, अरे भाई गोड्या में चालन की आसंग रहेगी।
मैं देश की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूँगा और समाज की भलाई के लिए लड़ता रहूँगा। तो साथियों, कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।